आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूं। श्री रामसुख दास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी। अब राजी हैं हम उसी में, और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रस गान का आरंभ यहीं से करते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए। उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है, और यही समर्पण है जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए। बूढ़त मोह सिंधु की धारा, काढ़ दया कर कर मोह पारा। बूढ़त मोह सिंधु की धारा, काढ़ दया करी करी मोहि पारा। हो अति दीन महादुख पावत, लोग कुटुंब को न मुँह लावत। हो अति दीन महादुख पावत, लोग कुटुंब को मुँह लावत। जे जे मुख जोवत है मेरो, तिन में को न आवत नेरो। जे जे मुख जोवत है मेरो, तिन में को न आवत नेरो। मेरी बात सुहात न काहूँ, ताते उपजत है उर्दाहू। मेरी बात सुहात न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। बूढ़त मोह सिंधु की धारा, काढ़ दया कर कर मोहि पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो, और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महादुख पावत, लोग कुटुंब को मुँह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना? क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें? ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए।
महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है? साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहाँ की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको, मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है, ये वृंदावन धाम। यहाँ तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहाँ पर उपासक बनकर रहिए, यहाँ पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए। सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। यही समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत, और लोग कुटुंब को न मुँह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कि कोई 2 घड़ी उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो 2 घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब रसना थकी न बोल्यो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज़्यादा सही निर्णय कोई नहीं है। लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है। अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है। अरे ये जीवन मिला, इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते। ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूढ़मती, जब समय चला जाएगा, मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा। क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है? भज गोविंद भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है। ताते उपजत है उर्दाहू। और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आवेगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आवेगा। अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण,
संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराये से कोई आशा नहीं है, पराये से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी? जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन कहूँ न पायो सुख, डारन डारन हो फिरो पातन पातन दुख, भयो बलहीन बुद्धि हूँ नाठी, तहाँ सहाय भई कछु लाठी। भयो बलहीन बुद्धि हो नाठी, तहाँ सहाय भई कछु लाठी। झूठे कुटुम्ब ही के रंग भीनो, साचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। झूठे कुटुम्ब ही के रंग भीनो, साचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। कहाँ लगी कहो मूढ़ता अपनी, ढाप लियो माया की चपनी। कहाँ लगी कहो मूढ़ता अपनी, ढाप लियो माया की चपनी। नैन गए अरु श्रवण हूँ, और गए मुख दंत। नैन गए अरु श्रवण हूँ, और गए मुख दंत। बुद्धि घटी तन गति लटी, तृष्णा को नहीं अंत। बुद्धि घटी तन गति लटी, तृष्णा को नहीं अंत। तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूँ। झूठे कुटुंबी के रंग भीनो, और साचे प्रभु सो चित्त नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया, और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहाँ लग कहूँ मूढ़ता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहाँ तक कहूँ। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी बुद्धि पर, और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूँ, और गए मुख दंत। बुद्धि घटी तन गति लटी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं, और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं? जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी?
बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल हैं। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है। और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती। और कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का, और मैं कहूँगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है? जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है? ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो, उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है। भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे न लगे तो भी करना है। भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत नातीन खिलावे। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत नातिन खिलावे। यह रचे मुख नाम न आवे, जय वो जम के घर ही भावे। यह रुचे मुख नाम नावे, जय वो जम के घर ही भावे। और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाड़ी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे। लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं अंत। संसार का विषय ऐसा है, वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात मैं समेटकर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले, कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं। मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है। पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई।
मैं तो इसीलिए आपको बीच बीच में कह देता हूं, स्मरण करा देता हूं कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरो ही कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रियां आ गई, कब बाल सफेद हो गए। रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई, और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा। नैन गए और श्रवण हूं, और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे। युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही। बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही। किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने? बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा। तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी। इसलिए काल चुरैया चुग रही। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं, अरे भूले भूले कोई भूले तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए कि लाज निभइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है, माथे पर ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है। तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। मन लाग्यो अति झूठ सो तज साचई सुख मूल। मन लाग्यो अति झूठ सो तज साचई सुख मूल। छाड़ सुधा के सुख फलही जाए गही विष सूर। छाड़ सुधा के सुख फलही जाए गही विष शूल। और यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन पर, फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है। सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम न आवे। तो भी संसार रुचता है, पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है, लेकिन संसार नहीं छोड़ना है। ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर।
श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना। ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूंछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है, पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है। क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है, तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राई। मन लाग्यो अति झूठ सो तज साच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई। आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा? कितना क्षण भंगुर ये देह है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। इसीलिए कहा है हरि का नाम रट ले री रसना, फिर अंत समय ये हिली न हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए, सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सब तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो। इसलिए आज ये सुख का जो समय है, इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए। और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल। ये विष के फल मैंने खाए हैं। और जो जो तन अति जीरन भयो, त्यों त्यों लोभ रोग बढ़ी गयो। जो जो तन अति जीरन भयो, त्यों त्यों लोभ रोग बढ़ी गयो। अब तुम जतन करो चित लाई, जाते कछु एक हियो सिराई। अब तुम जतन करो चित लाई, जाते कछु एक हियो सिराई। और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ, वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से। वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई। ये कोई अवस्था है भजन करने की? जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है। संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो। संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो। संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो। उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका। बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूँ कौन है सचु पाए। और आज महाराज श्री ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं। और मैं चाहूंगा, ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।
श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गावो रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवावो रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। यह रवि जा तट ये वृंदावन, ये सत्संग न पावो रे। यह रवि जा तट यह वृंदावन, यह सत्संग ना पावो रे। यह नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हरावो रे। यह नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हरावो रे। यह कौतुक विलास रस लीला, गुरुदत्त मन ही लगावो रे। यह कौतुक विलास रस लीला, गुरुदत्त मन ही लगावो रे। यह अद्भुत अवसर बस कुंजन, दंपति को दुलरावो रे। यह अद्भुत अवसर बस कुंजन, दंपति को दुलरावो रे। यह रसना गौरांग श्याम गुण, चरितन में सरसावो रे। यह रसना गौरांग श्याम तन, चरितन में सरसावो रे। वृंदावन हित रूप जुगल को, नव नव लाड़ लड़ावो रे। वृंदावन हित रूप जुगल को, नव नव लाड़ लड़ावो रे। ये यमुना तट ये वृंदावन, ये सत्संग ना पावो रे। ये यमुना तट ये वृंदावन, यह सत्संग ना पावो रे। और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर 4 पंक्तियां लिखी है, श्री ध्रुवदास जी की हैं। प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे। ऐसी करो नवलाल रंगीले, जो चित्त ना कहूँ और ललचाई। ऐसी करो नव लाल रंगीले, जो चित्त नौर कहूँ ललचाई। जे सुख दुख लगे रहे देह सो,
मिट जाई अरु लोक बड़ाई। जे सुख दुख लग रहे देह सो मिट जाई अरु लोक बढ़ाई। संगति साधु वृंदावन कानन तुव गुण गानन मांझ बिहाई। संगत साधु वृंदावन कानन तुम गुण गानन मांझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसो उर देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई। ऐसी करो ऐसी करो ऐसी करो। आज की ये वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।